अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना की किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी, मेरी दुआ है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर, मुझे देखने वाले अच्छे हों। और मेरे लिए तो आपसे बस दुआओं की दरख्वास्त है कि बस मेरे लिए दुआ करें। तबीयत नासाज चल रही है, तबीयत नहीं, रिलीफ मिल रही तबीयत को। और मुझे यकीन है आप दुआ करेंगे तो बस अल्लाह किसकी सुन ले, ये नहीं कहा जा सकता। तो जी, तबीयत ख़राब है, रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और आज पाँचवा या छठा रोज़ा है। और इसी तरह से गिनतियों में चले जाएंगे ये सारे अर्स असरे जो भी हैं, ये 3 असरे होते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे से कहा था कि आप रोज़ा ना रखें। आपको दिख रहा होगा कि कहीं मैं बैठी हुई हूँ, तो वहीं से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, 1 साल में आते हैं 11 महीने के बाद, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मेरा दिल नहीं चाहता छोड़ने को। तो दवाई भी मेरी 3 टाइम की है, लेकिन इसी तरह से बस कर रही हूँ। और ये इग्नोर कीजिएगा, कहीं लाउड स्पीकर की आवाज़ें हैं मस्जिद के अंदर। तो रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। और 1 महीने के रमज़ान शरीफ आते हैं और इनका इतना बड़ा अज़र तो मेरा परवरदिगार अपने हाथों से देता है। तो मैंने कहा मैं नहीं छोड़ सकती, तबीयत तो ऐसी है, सही हो या ना हो, लेकिन रोज़े में नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी, मैं बनाने लगी थी आज मटन का सालन और मैं आई हुई हूँ कलिया शरीफ। तो यहाँ पर मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पा रही, ना कोई वीडियो बना पा रही हूँ, ना मैं व्लॉग बना रही हूँ यहाँ। तो बस ये मेरठ का था क्लिप, जिसमें मैं मटन बना रही थी। तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम बना कर आए थे और लेकर भी आए थे। तो मैंने डाल दी प्याज और फिर डाल दिया गरम मसाला, और अब डाल दूँगी जी ड्राई मसाले। तो मैं बना रही थी मटन। तो ये लहसुन, अदरक और प्याज और गरम मसाला, तेज़पत्ता डाल दिया था मैंने। तो अब मैं डालूँगी जो मुझे मसाले चाहिए होंगे, ड्राई मसाले। तो मैंने सोचा टाइम नहीं मिल रहा कलियर में, तो मेरे पास 2-3 क्लिपें थी मेरठ की। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये चली गई लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये मैंने घर में ही बनाया था, इसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। ये हल्दी, तो धनिया तो अगर हो सके तो घर में ही बनाइएगा, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है और घर में पिसा हुआ मसाला लगता है। तो ये चला गया नमक। तो वैसे ना मैं ख़ास करके तो ऐसे करती हूँ, जैसे कि लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट बनाती हूँ, तो धनिया, लाल मिर्च, हल्दी उसी में डाल देती हूँ। तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि हम लोग पहले सील पे मसाला बनाया करते थे। तो ये डाल दिया और ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर अपना मटन। तो बहुत मज़े का बना था। तो इसको ना जब तक कि ये मसाला हमारा फटाफट ना हो जाए और इसका तेल ऊपर ना आ जाए, तो ये डालने लगी थी मैं मटन। तो मटन मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप चाप ना लेकर आएँ। तो वो 2-3 तरह का गोश्त लेकर आए थे। तो कम से कम खुले बर्तन में जैसे कि हम बनाते हैं तो 1 घंटा तो हमें चाहिए होता है।
तो मैं खुले बर्तन में ही ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। कुकर में तो मैं ना के बराबर और मजबूरी के तहत बनाती हूँ, नहीं तो मैं खुले बर्तन में ज़्यादा बनाती हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर, और फिर मैं इसको 5-7 मिनट इसी मसाले के अंदर मैं भूनूंगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप करेली वाला गोश्त लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है करेली और बॉम यानी कि मटन की। अब डाल दिया मैंने इसके अंदर गलने के लिए पानी, जो ये गल जाएगा और फिर ये भून के, और जितना मुझे शोरवा चाहिएगा मैं डालूँगी बाद में। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। तो ये मेरा चिकन अच्छी तरह से भुन गया था और भुनने लगा था। अब मैं इसको खोल के अच्छी तरह करूँगी इसकी भुनाई। तो ये तबीयत जो है ना नहीं साथ दे रही मेरी। ये है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, और वहाँ भी करती थी यहाँ भी करती हूँ, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो देखिए जी बहुत अच्छी तरह से। और ना तो मैंने इसके अंदर डाले टमाटर और ना ही डाला मैंने दही, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड ना दही को भी पहचान लेते हैं, टमाटर को भी पहचान लेते हैं, तो उनको पसंद नहीं है। तो जो हस्बैंड को पसंद ना हो और वो ना खाएं तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कि सब मेहनत बेकार चली गई और सारा खाना बेकार गया। तो देखिए जी ये बन गया मेरा सालन।